कि आगे साहब कहते हैं कर्म फांस जमजाल पसारा जस धीमर मछली कही मारा। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ साहब हमारे मन के बनाए सारे जाल की चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर की ये बड़ी महानता है। वो जब किसी बात की शुरुआत करते हैं तो पहले सारी चीजें आपको स्पष्ट कर देते हैं, कारण गिना देते हैं, समस्या गिना देते हैं, सारे प्रश्न गिना देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे पद में आप उतरते जाते हैं फिर उसका समाधान बता देते हैं। फिर उस समाधान से आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे देते हैं। वो ये बता देते हैं कि आपके जीवन के दुख का कारण क्या है और कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हम भूल कर रहे हैं। साहब कहते हैं कर्म फांस जमजाल पसारा जस धीमर मछली गही मारा। जैसे धीमर होता है ना, जो मछली मारने वाला मछुआरा, वो क्या करता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में जाल डालता है और मछली को पकड़ता है। जाल फैला करके मछली को पकड़ लिया तो या तो पकड़ लिया मतलब वो मारा ही जाएगा, या तो पकड़ के खा लिया या मार के बेच दिया। तो जिस तरह से मछुआरा धीमर जाल फैला करके मछली को पकड़ लेता है, उसको मार देता है, उसी प्रकार यमराज ये जो कर्म का फांस है, कर्म का जाल है, वो डालता है और आदमी को फंसाता है, जीव को फंसाता है। ये यमराज अपना कर्म का फांस लेकर चल रहा है और जगह जगह डाल करके जीव को फंसा रहा है। जैसे धीमर जाल फैलाकर मछली को फंसाता है और उसे खत्म कर देता है, इसी प्रकार यमराज कर्मों का जाल फैला रहा है। अब यमराज कौन है? बाहर से कोई यमराज आता है जाल डालने, कभी किसी ने देखा है? यहां ना कोई बाहर का जाल की बात साहब करते हैं, ना बाहर से कोई यमराज आता है। साहब कहते हैं हमारा और आपका जो विकार से ग्रसित मन है यही यमराज है। जो मन विकारों से भरा है, जो मन कचड़े से भरा है, जो मन ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से भरा है, वही यमराज है। और वो जिस मन में विकार होंगे तो स्वाभाविक है कर्म भी विकारग्रस्त होंगे। जैसे मन में पाप होगा तो हम कर्म बढ़िया तो कर नहीं पाएंगे। मन में अगर पाप है तो कर्म भी पाप से भरा होगा। मन में छल होगा तो कर्म में भी छल उतरेगा। मन में प्रपंच होगा तो कर्म में भी प्रपंच उतरेगा। तो साहब ने कहा जो हमारा विकारी मन है यही यमराज है और ये बुरे कर्मों का फांस लेकर जीव को फंसा रहा है। कई बार आप अनुभव करिए, आप गुस्सा कर जाते हैं और बाद में आप कहते हैं क्या करें, हम चाहते ही नहीं थे गुस्सा करना, पता नहीं कैसे गुस्सा कर गए। होता है कभी कि आप कहते हैं खुद कि हम चाहते नहीं थे लड़ना, पता नहीं कैसे गाली निकल गई। हम चाहते नहीं थे विवाद करना, कहाँ चाहते, लेकिन सास के साथ, पति के साथ, ननद का, भाभी के साथ झगड़ा हो रहा है। बाद में आप कहते हैं क्या करें, हम चाहते नहीं थे। साहब यही कहते हैं कि आपका जो विकारी मन है ना, ये आपको अपने वश में कर लिया है और जैसे ही उसका कर्म गलत ढंग से फैलने लगता है, जीव उसके अधीन हो जाता है और मन फिर आपसे गुस्सा करवा लेता है, मन आपसे झगड़ा करवा लेता है, मन आपसे विवाद करवा लेता है। और कुछ पल के लिए जब आप थोड़ा होश में आते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, जब मन आपसे थोड़ा अलग होता है, तब आपकी चेतना जगती है और आप कहते ओह बड़ी भूल हो गई, क्या करें, हम चाहते ही नहीं थे गुस्सा करना, हम चाहते ही नहीं विवाद करना, कैसे गुस्सा हो गया, हम चाहते ही नहीं थे शराब पीना, पता नहीं मित्रों के साथ बैठे कैसे शराब पी लिए। वही विकारी मन है जो यमराज बन करके आपको तमाम बुरे कर्मों का जाल में फंसा रहा है। साहब ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि जस धीमर मछली गही मारा,
जैसे धीमर जाल डाल करके मछली को फंसाता है, ऐसे ही आपका मन रूपी यमराज आपको फंसाता है। आप कुछ भी गलत करते हैं उसका कारण आपका मन होता है, और मन रूपी यमराज को जब हम नहीं समझते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं, और फिर हम अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। आप सबके घर में टीवी होगी, निश्चय ही होगी, टीवी का जमाना है, मोबाइल हर किसी के हाथ में, दो दो मोबाइल, तो टीवी तो होगी, और टीवी होगी तो रिमोट भी होगा। अब टीवी लगी है, आपको लग रहा है फिल्म देखना है, आपने रिमोट का बटन दबाया, फिल्म शुरू हो गई। अब बच्चे आ गए, बच्चे का मन हो गया कि नहीं हमको क्रिकेट देखना है या कार्टून देखना है, बटन दबाया, कार्टून शुरू हो गया। घर के बुजुर्ग दादाजी आ गए, उनको लगा नहीं हमको आस्था चैनल देखना है, वो रिमोट मांग लिए, बटन दबा दिए, आस्था चलने लगा। टीवी एक है, रिमोट एक है, चलाने वाला भिन्न भिन्न है। जिसके मन में जो आया रिमोट दबाया, टीवी में वही चलने लगा। टीवी ने कभी कहा कि नहीं हम आस्था पर हैं तो हम आस्था में ही रहेंगे, हम क्रिकेट नहीं चलेंगे या हम फिल्म का चैनल नहीं चलेंगे, कभी कहा? क्यों? क्योंकि उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। उसका नियंत्रण आपके हाथ में है, आप उसका मालिक हैं। जब आपके हाथ में किसी का नियंत्रण हो जाता है, जब आप किसी का मालिक हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप में कुछ नहीं होता। और टीवी तो वैसे भी निर्जीव है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। आप उसमें गाली वाला चैनल लगा दीजिए फिर भी टीवी चलती रहेगी, आप उसमें गीत वाला लगा दीजिए फिर भी चलती रहेगी, कभी मना ही नहीं करेगी। आप मालिक हैं, आप जो बटन दबाएंगे वो चलेगा। यही तो आपने किया है अपने जीवन के साथ। अपना अपना रिमोट आपने सामने वाले को दे रखा है, सामने वाला बटन दबाया आप गाली देने लग गए, सामने वाला बटन दबाया आप क्रोध करने लग गए, सामने वाला बटन दबाया आप ईर्ष्या करने लग गए, सामने वाले ने बटन दबा दिया, और वो बटन क्या दबाता है? थोड़ा आपको छेड़ दिया, थोड़ा आपकी आलोचना कर दिया, थोड़ा आपके साथ विवाद कर लिया, वो बटन दबाना ही तो हुआ, और हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। वो जब चाहा हमसे गाली निकलवा लिया, वो जब चाहा हमसे गुस्सा करवा लिया। मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जीवन का रिमोट किसी और को दे दिया। वो जब चाहा हमसे गुस्सा करवा लिया, वो जब चाहा हमसे विवाद करवा लिया। ये बुरे कर्मों का जाल है जो यमराज बनकर के जीव को फंसा रहा है, और हम फंसते चले जाते हैं। साहब कहते हैं कि ये मन रूपी यमराज जो विकारों से भरा है, और ये नाना बुरे कर्म कर करके हमें फंसाता है। चूंकि ये बुरे कर्म की बात है, वरना जीव को सदगुरु कबीर तो स्वयं बढ़िया कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब बुरे कर्म ये जीव करता है तो वो फिर नरक का भागी बनता है, फिर वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए यहां सदगुरु कबीर कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कैसा है? वो दुष्कर्म है, कुकर्म है, सत्कर्म की बात नहीं कर रहे। सदगुरु कबीर तो स्वयं कर्मशील हैं, वो तो कर्म की प्रेरणा देते हैं कि शुभ कर्म करिए, बढ़िया काम करिए, नेक कर्म करिए, शुद्ध कर्म करिए, और सदैव शांति का जीवन बिताइए। लेकिन जीव यमराज के हाथों गुलाम बनकर के, अपने विकारी मन के हाथों गुलाम बनकर के, और तमाम बुरे कर्मों में अपने आप को झोंक देता है। वो ये भूल जाता है कि ये नश्वर शरीर में रहकर हम इतने उत्पात क्यों मचा रहे हैं, जो शरीर हमारा है ही नहीं। हम उस शरीर में रहकर के इतने सारे पाप किए चले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि ये यमराज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये आपके जीवन में तमाम तरह के बुरे कर्मों का बोझा लाद देगा। आप जो नहीं चाहेंगे वो कर्म भी आपसे करवा लेगा, और बाद में आपका जीवन इतने बुरे कर्मों का ढेरी से लद जाएगा कि उसको मिटाना मुश्किल हो जाएगा, उसको उससे छूटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदैव जागने की जरूरत है, सदैव होश में रहने की जरूरत है।
जब हम होश में रहते हैं तो हम बचे रहते हैं। ये सत्संग हमें होश की बात करता है, हमें होश सिखाता है। सदगुरु संत हमें होश सिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही बेहोशी आती है आदमी बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है। लोग कहते हैं ना कि आदमी शराब पी करके बेहोश हो जाता है। सदगुरु संत कहते हैं ये उल्टी बात है। आदमी शराब पीकर बेहोश नहीं होता है, आदमी पहले बेहोश होता है तब शराब पीता है। क्योंकि जो होश में रहेगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। आदमी पहले बेहोश हो जाता है तब बुराइयों को हाथ लगाता है, तब वो गंदगी को छूता है, तब वो गाली देने लगता है। जो आदमी जागृत रहेगा, होश में रहेगा, वो विकारों से दूर रहेगा। तो हम बेहोशी में कैसे आते हैं? इन्हीं प्रपंचों में आकर, शरीर को अस्थाई समझ करके। दूसरे लोग जा रहे हैं पर हमें लगता है हमें तो अभी रहना है। हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम तो अजर अमर हैं।